धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मलोट मंडी, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब से प्रेमी नानक चंद जी अपने प्यारे मुर्शिद पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का करिश्मा इस प्रकार बयान करते हैं। यह बात सन 1957 की है। उन दिनों परम पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज मलोट की साध संगत के आग्रह पर मलोट पधारे हुए थे और कई दिन वहां पर ठहरे। शुरू में पूज्य शहनशाह जी मलोट शहर के ही अपने एक पुराने सत्संगी प्रेमी श्री बिहारी लाल जी के घर पर ठहरते। धीरे धीरे जब आने वाली संगत की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो प्रेमी सरदारी लाल जी तथा प्रेमी हरबंस सिंह जी के शहर में पड़े एक सांझे खाली प्लाट में सत्संग घर बना लिया। उस प्लाट के अंदर एक छोटा सा कमरा बनवाकर पूज्य शहनशाह जी वहाँ पर रहते और खुले आंगन में 2-4 शमियाने लगवा कर वहाँ सत्संग लगाते। इसके अलावा प्रतिदिन शाम को शहर के छोटे छोटे बच्चों की कबड्डी करवाते। उसके बाद जीतने वाले तथा हारने वाले बच्चों को नए नए नोट दिए जाते। धीरे धीरे वहाँ पर 300-400 बच्चे रोजाना आने लगे। परम पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज इस प्रकार अपनी रहमत से उन बच्चों में रोजाना ही खूब नोट बांटते, मिठाइयाँ खिलाते और नए जीवों को नामदान प्रदान कर उन जीवों को काल जाल से मुक्त करते। उस समय मेरी उम्र भी छोटी थी। मैं भी उन बच्चों के साथ वहाँ पर चला जाता। उस समय हम सभी बच्चों को पूर्ण रूहानी फकीरों के पावन दर्शनों के महत्व का कोई पता नहीं था। वे सभी बच्चे तो इसलिए जाया करते कि बाबा जी बच्चों को नए नए नोट देते थे और साथ ही मिठाई भी खिलाते थे। बच्चों की तरह मुझे भी नए नए नोट रोजाना दिया करते। इस प्रकार अन्य बच्चों के साथ मुझे भी बचपन में नामदान प्राप्त हो गया और धीरे धीरे सच्चे पातशाह जी की ऐसी रहमत हुई कि मुझे अपने प्यारे मुर्शिद पूज्य बाबा जी की निजी सेवा, पंखा आदि करने की सेवा मिल गई। दूसरी तरफ सच्चे पातशाह जी ने शहर की साध संगत पर अपनी अपार रहमत बरसाई और वहाँ पर डेरे बनाने का हुक्म फरमाया। जो कुछ भी मैं बयान कर रहा हूँ वह बिल्कुल वास्तविक है और आंखों देखी सच्ची बात है। मलोट में डेरा सच्चा सौदा धाम पंजाब बनकर तैयार हो गया था। एक दिन दोपहर के समय पूजनीय वाली दो जहान शहनशाह मस्ताना जी महाराज गुफा में आराम फरमा रहे थे और मैं अपने मुर्शिद को धीरे धीरे पंखा कर रहा था। अचानक मेरा ध्यान वहाँ पर पास ही रखे उन कुछ ग्रंथों पर पड़ा जिन्हें पूज्य शहनशाह जी सत्संग फरमाते समय अपने पाठी से पढ़वाया करते। इसके अलावा जब साध संगत में नए नए नोट बांटा करते तो इन्हीं ग्रंथों में से निकाल कर दिया करते, क्योंकि ऐसा वह लगभग रोजाना अपनी आंखों से देखा करता था। धीरे धीरे मेरे मन में भी यह आया कि ग्रंथों को खोलकर देखना चाहिए कि उनमें ऐसे कितने नोट रखे हुए हैं जो शहनशाह जी इनमें से निकाल निकाल कर रोजाना बांटते हैं, परंतु फिर भी ख़त्म नहीं होते। मैंने ध्यान से देखा, मुझे लगा कि पूज्य शहनशाह जी गहरी नींद में हैं। मैं बच्चा तो था ही, हाथ वाला पंखा वहीं पास ही रख कर मैंने पहले एक ग्रंथ उठाया, उसका एक एक पृष्ठ उल्ट पुल्ट कर अच्छी तरह से तसल्ली की, लेकिन उसमें कहीं भी कोई नोट नहीं था। फिर दूसरा ग्रंथ उठाया, उसे भी पूरी गौर से खोलकर एक एक कागज को देखा, उसमें भी मुझे कोई नोट दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार एक एक करके मैंने वहाँ पर रखे हुए सभी ग्रंथ अच्छी प्रकार से देखकर तसल्ली कर ली। उनमें से किसी ग्रंथ में भी कोई नोट रखा हुआ दिखाई नहीं दिया। मैंने वो सभी ग्रंथ वापस उसी जगह पर रख दिए और फिर पंखा करने लगा, परंतु मुझे मेरे मन ने टिकने नहीं दिया कि यह कैसे हो सकता है। पूज्य बाबा जी रोजाना नोट इन्हीं ग्रंथों में से निकाल कर बांटते हैं। थैला या कोई डिब्बा इत्यादि कुछ भी तो अपने पास नहीं रखते। मैं खुद रोजाना अपनी आंखों से यह सब देखता हूँ। इस प्रकार मेरे मन में ग्रंथों को दोबारा देखने की जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने पंखा फिर रख दिया और पहले एक ग्रंथ उठा लिया। वह खोलकर देखा। पहले 2 पृष्ठों को छोड़कर ज्यों ज्यों वह पृष्ठ बदलता गया, मुझे उसे प्रत्येक पृष्ठ में नए नए नोट पड़े दिखाई दिए। कहीं एक एक के तो कहीं 2-2 के नए कड़कते नोट, मानो कि अभी टकसाल नए नोटों वाली मशीन से निकाले हों। बाकायदा उन पर नंबर लगे हुए थे। पूरे का पूरा ग्रंथ इसी प्रकार के नए नोटों से भरा हुआ था। मैंने वो ग्रंथ रख दिए और दूसरा उठा लिया। वह भी
इसी तरह पहले 2 पृष्ठों को छोड़कर शेष प्रत्येक पृष्ठ में उसी प्रकार के 1-1 और 2-2 के नए-नए नोट पड़े हुए थे। फिर मैंने तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा यानी 1-1 करके सभी ग्रंथों को खोलकर देखा। सभी ग्रंथ उसी प्रकार के नोटों से भरे हुए थे। खुद खुदा जी की ऐसी रहमत देखकर मैं घबरा गया और ग्रंथों को उसी जगह पर रखकर पूज्य शहंशाह जी को धीरे धीरे से आवाज़ लगाई, साईं जी, ग्रंथों में नए नए नोट रखे हुए हैं, सारे ग्रंथ नोटों से भरे हुए हैं। इस प्रकार परम पूजनीय शहंशाह जी ने पूरे रोब दाब से फरमाया जैसे सब कुछ समय भी देख रहे हो। सच्चे पातशाह जी ने हुक्म फरमाया, नोट किसने बनाए, कैसे बने, तू पकड़ा जाएगा। अगर किसी को बताया, बाहर किसी को भी यह बात नहीं बताना, अगर किसी को बताया तो पकड़ा जाएगा। सचमुच ही कुल मालिक खुद खुदा का वह राज मैंने 35-36 वर्ष अपने अंदर ही छिपा कर रखा कि अगर किसी को बता दिया तो या अचानक यह बात कभी मुंह से निकल गई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे भी साईं जी पुलिस में पकड़वा कर डंडों से पिटवाएंगे। कुल मालिक का यह राज मैंने अपने प्यारे खुदा कुल मालिक परम पूजनीय हजूर महाराज जी के हुक्म द्वारा ही प्रकट किया और इतने वर्ष पुराना यह अलौकिक करिश्मा साध संगत में भी विस्तार से सुनाया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।